गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन और वीडियो नंबर 2 विद्युत रसायन का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने पढ़ा विद्युत रसायन की परिभाषा, चालक, अचालक और अर्धचालक। इसके बाद हमने पढ़े चालक के प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक, विद्युत अपघटनी चालक। इन दोनों का हमने डिफरेंस पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य के प्रकार, भाई विद्युत अपघट्य आपके दो प्रकार के होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य, अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य आपको मैंने पढ़ाई दिया, विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक वही है। और विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक दो प्रकार के, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। समझो इसको, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य को समझ लो आप। भाई प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन तीव्र गति से करते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन तीव्र गति से करते हैं, अब ये तीव्र गति से कब करेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य तीव्र गति से विद्युत धारा का चालन करते हैं। कब करेंगे इसको समझो आप। प्रबल विद्युत अपघट्य किसी भी विलायक में पूर्ण आयनित हो जाते हैं। भाई पूर्ण आयनित, जो पदार्थ पूर्ण आयनित हो रहा है इसका मतलब उसमें आयन भी ज्यादा है। भाई आयन्स हैं वो अधिक मात्रा में हैं। जब आयन्स भी अधिक मात्रा में है तो विद्युत धारा का चालन भी तीव्र गति से ही होगा। बात समझ में आई आपको? भाई प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो पूर्ण आयनित हो जाते हैं, अर्थात विद्युत धारा का चालन तीव्र गति से करते हैं। तीव्र गति से कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उसमें आयन की मात्रा अधिक है। अधिक आयन बन रहे हैं तो विद्युत धारा का चालन भी अधिक मात्रा में ही होगा। ये होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। समझ आ गया भाई? भाई वे पदार्थ जो किसी भी विलायक में पूर्ण आयनित हो जाते हैं, अर्थात आयन अधिक मात्रा में बनाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य विद्युत धारा का चालन तीव्र गति से करते हैं क्योंकि इनमें आयन अधिक मात्रा में बनते हैं, आयनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए ये विद्युत धारा का चालन अधिक गति से, तीव्र गति से करते हैं। बात समझ में आ गई? आगे देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य, भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन तीव्र गति से नहीं करते हैं। विद्युत धारा का चालन तीव्र गति से नहीं करते हैं, तीव्र गति से नहीं करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब ये दुर्बल विद्युत अपघट्य तीव्र गति से विद्युत चालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण क्या है? भाई इसका कारण है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं जो किसी भी विलायक में पूर्ण आयनित नहीं होते हैं, अर्थात इनमें आयन है जो कम बनते हैं। जब आयन कम बनते हैं तो विद्युत धारा का चालन है जो भी तीव्र गति से नहीं करेंगे, धीमी गति से करेंगे।
यानी विद्युत धारा का चालन बहुत कम मात्रा में होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एक बार फिर समझ लो, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। भाई प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन तीव्र गति से करते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य हैं जो विद्युत का चालन तीव्र गति से क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? भाई प्रबल विद्युत अपघट्य हैं किसी भी वलय में पूर्ण आयनित हो जाते हैं। जब पूर्ण आयनित हो गए तो इसका मतलब आयन भी अधिक बनेंगे, जब आयन अधिक बनेंगे तो विद्युत धारा का चालन है वो तीव्र गति से हो जाता है। अब बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की। भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन तीव्र गति से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण क्या है कि ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं किसी भी विलायक में पूर्ण आयनित नहीं होते। जब पूर्ण आयनित नहीं होंगे तो यहाँ पर आयनों की मात्रा भी कम बनेगी, आयनों की संख्या भी कम होगी। जब आयनों की संख्या कम होगी तो विद्युत धारा का चालन है वो कम होगा या धीमी गति से होगा। ये होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी विद्युत अपघट्य दो प्रकार के, प्रबल और दुर्बल। बात समझ में आ गई? उतारो इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उतार लिया भाई? चलो ठीक है, आगे देखो। आगे बढ़ते हम विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल देखो, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या है? देखो, विद्युत अपघटनी सेल वे होते हैं, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। भाई वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। इन सेलों में या इस सेल में प्रयुक्त पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विद्युत अपघटनी सेल में जो पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य में आपको पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ाया मैंने आपको विद्युत अपघट्य में? भाई वे पदार्थ, यानी वह पदार्थ जो घुलनशील अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl का जलीय विलयन घुलनशील अवस्था में विद्युत का चालन करता है और उसमें दो आयन बनते हैं, Na+ और Cl-, ये विद्युत अपघट्य होता है। देखो तो आगे इसको आगे पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी सेल को। देखो तो विद्युत अपघटनी सेल को समझने के लिए हम एक पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं हम? एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में जो अपघट्य लिया है हमने उसका जलीय विलयन भर देते हैं। इस पात्र में हमने जो विद्युत अपघट्य लिया है उसका जलीय विलयन भर देते हैं और इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। हम एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में
धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में जो विद्युत अपघट्य लिया है उसका विलयन बनाकर हम इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। किसके इलेक्ट्रोड लगाएंगे? धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम इसमें। धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने। अब इन दोनों धातु के इलेक्ट्रोडों को बाह्य स्रोत से यानी विद्युत स्रोत से यानी बैटरी से हम इसको जोड़ देते हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रोड धनायन होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणायन होगा। एक इलेक्ट्रोड धनायन और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणायन होगा। और इधर साइड लगा देते हैं हम इसमें कुंजी। क्या लगाते हैं? कुंजी लगाते हैं। एनोड और ये कैथोड। एनोड और कैथोड। समझो इसको आप पूरी तरह से। अब ये परिपथ पूरा बन गया है। हम एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में जिस विद्युत अपघट्य को हमने लिया है उसका जलीय विलयन बना के इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद में हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड, धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत के बाह्य स्रोत से हम इसे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो ऋणाग्र है उसको हम कैथोड कहते हैं और जो धनाग्र है वो एनोड कहते हैं। कैथोड और एनोड इन दोनों को समझो आप क्या है। कैथोड तो ऋणायन होगा और एनोड धनायन होगा। जो धनायन होगा यानी जो एनोड होगा उस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी और जो कैथोड है उस पर क्या होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है? इधर तो एनोड पर क्या होगी भाई? ऑक्सीकरण होगी। क्या होगी? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या होगी? अपचयन होगी। अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया होंगी। आपने इसमें क्या लिया है? HCl का जलीय विलयन। क्या लिया है भाई आपने इसमें? HCl का जलीय विलयन लिया है और ये धातु के 2 इलेक्ट्रोड हैं। धातु के 2 इलेक्ट्रोड, धातु के इलेक्ट्रोड, ये लिख दो धातु के इलेक्ट्रोड। आगे बात समझ में? देखो आगे भाई आपने एक पात्र ले लिया, इस पात्र में आपने विद्युत अपघट्य भर दिया। विद्युत अपघट्य भरने के बाद आपने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। दोनों इलेक्ट्रोडों को बाह्य विद्युत स्रोत से आपने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में धनायन को एनोड तथा ऋणायन को कैथोड कहेंगे हम। परिपथ पूर्ण होने पर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर HCl है जो विद्युत अपघट्य है इसका अपघटन हो जाएगा और H प्लस और Cl- 2 आयन बन जाएंगे। अब ये दोनों आयन हैं, ये दोनों आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लग जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करने लग जाते हैं। आगे बात समझिए आपको। यह क्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। अब ये कैसे संपन्न होती है? देखो मैंने आपसे कही है कि एनोड है ना, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा। कैसे होगा? इन दोनों को समझ लो आप, इसको समझो आप। इधर देखो, मैं इधर लिख देता हूं। मैं लिखूं, देखो HCl है, आपने विद्युत अपघट्य लिया HCl, H प्लस में और Cl माइनस में बन गया। ये 2 आयन बन जाएंगे। अब मैं इधर लिखता हूं एनोड पर क्रिया। अब एनोड पर क्रिया क्या होगी?
एनोड पर जो क्रिया होगी वो होगी, कौन सी क्रिया होगी भाई एनोड पर? ऑक्सीकरण होगी। अब ऑक्सीकरण और अपचयन का आपको पता कैसे लगेगा, आपको मैं बता देता हूँ सिंपल इस तरीके में। देखो ये जो Cl, ये Cl है, Cl माइनस माइनस, इसने जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये Cl बन जाएगा, यानी क्लोराइड से क्लोरीन बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे है भाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और त्याग कर क्या करता है? उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक है वो -1 है, और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाता है? 0, यानी -1 से तो 0 अधिक है, यानी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाती है। एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण का आपको पता कैसे लगाना है, मैं एक आपको छोटे टिप्स बता देता हूँ। यानी ऑक्सीकरण में कोई भी परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कर लेता है, या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, तो क्या कहलाता है? वो ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी क्लोराइड है, क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बना लेता है? क्लोरीन बना लेता है, अर्थात इसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक -1 है, और यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक इसका 0 है। ठीक है, अब देखते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या हो रहा है? तो H+, अब H+ है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है? ये हाइड्रोजन बना लेता है यहाँ पर। अब हाइड्रोजन बनती है, देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है? +1 है, और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, यानी 0 है वो +1 से कम है, तो क्या हुआ? यहाँ पर अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन। आप इसको लिख सकते हो ऑक्सीकरण, और इसको लिख सकते हो आप अपचयन। आगे बात समझिए आपको। यानी किसी भी विद्युत अपघट्य की विद्युत चालकता, किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, तथा इसके आयन्स पर भी निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है भाई? इसके आयन्स पर निर्भर करती है। विद्युत अपघट्य की आयन पर निर्भर करती है, और विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कोई भी विलयन है जो सांद्र होगा उसकी विद्युत चालकता कम होगी, तनु होगा यानी पतला होगा तो उसमें चालकता अधिक होगी। आगे बात समझने आपको। विद्युत अपघटन चालक आप एक बार और समझ लो। विद्युत अपघटन चालक को समझने के लिए हम एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में हम उस विद्युत अपघट्य का विलयन बनाकर डाल देते हैं जिसे हमने विद्युत अपघट्य को लिया है, यानी हमने HCl लिया तो HCl का जलीय विलयन हम इसमें डाल देते हैं। इसमें धातु को 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बाह्य स्रोत, विद्युत के बाह्य स्रोत से हम इसको जोड़ देते हैं, बैटरी समय से को जोड़ देते हैं। परिपथ पूर्ण होने पर भाई धनाग्रह है वो तो एनोड का कार्य करता है, और जो ऋणाग्रह है वो कैथोड का कार्य करता है। परिपथ पूर्ण होने पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हम देखते हैं कि विद्युत अपघट्य का अपघटन हो जाता है, यानी H+ में और Cl- में 2 आयन बना लेते हैं, ये विपरीत इलेक्ट्रॉन की तरफ गमन करते हैं। इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार होती है। HCl H+ और Cl आयन 2 बनाता है। एनोड पर क्रिया क्या होगी? एनोड पर जो क्लोराइड आयन है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन बना लेता है, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है यहाँ पर। कैथोड पर H+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बना लेता है, यानी अपचयन क्रिया होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। आप यहाँ पर नोट डाल के लिख सकते हो। नोट में क्या लिखोगे भाई? नोट में लिखोगे आप किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके साथ आप लिखोगे कि विद्युत अपघट्य की चालकता उसके आयन पर निर्भर करती है, और विद्युत अपघट्य की चालकता विलयन पर निर्भर करती है, विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। पहला क्या है? विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति ध्यान रखना। दूसरा है विद्युत अपघट्य के आयन पर। तीसरा है विलयन की सांद्रता पर। विलयन की सांद्रता यानी कोई भी विलयन सांद्र है यानी गाढ़ा है तो उसकी चालकता कम होगी, और कोई भी विलयन तनु है यानी पतला है तो उसकी चालकता अधिक होगी। ये ध्यान रखना आप। ठीक है भाई,
यह है विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघटनी सेल। आगे बात समझ में आपको, बात समझ में आ गई आपको। आगे देखो, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल में आप बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इसका विद्युत अपघट्य का अपघटन हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको। ये बात समझने की है कि एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड पर अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि एनोड पर ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि एनोड पर जो क्लोराइड है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बना लेता है? क्लोरीन बना लेता है, अर्थात अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कर लेता है। और अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि करता है अर्थात क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। एनोड पर क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर अपचयन होता है, अपचयन हो रहा है या होता है तो देखो कैसे हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जो आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बना लेता है। और हाइड्रोजन बनाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें अपचयन हो रहा है। और अपचयन होता है किस पर? कैथोड पर। ठीक है, अब यहाँ पर नोट डाल के आप लिखोगे कि विद्युत अपघट्य की चालकता विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात है विद्युत अपघट्य की चालकता विद्युत अपघट्य के द्वारा बने आयनों पर निर्भर करती है। नंबर 2 बात। नंबर 3 क्या है? विलयन की जो सांद्रता है या विद्युत अपघट्य की चालकता विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का विलयन बना है, सांद्र बना है या तनु बना है। यदि विलयन की सांद्रता यानी विलयन सांद्र है, विलयन कैसा है? सांद्र है, तो उसकी चालकता कम होगी। और विलयन कैसा? तनु यानी पतला है, तो उसकी सांद्रता अधिक होगी। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं फैराडे के नियम। अगले वीडियो हम देखेंगे फैराडे के नियम। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद भाई।